ईश्वर के फैसले पर कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऊपर वाला वह नहीं करता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह करता है जो आपके लिए अच्छा होता है। हेलो दोस्तों, तो आज की कहानी भी हमारी ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी है। एक सेल्स मैनेजर पिछले 2-2.5 साल से कंपनी में काम कर रहा था। वह हर चीज़ के लिए ऊपर वाले का धन्यवाद करता था। उसको लगता था कि उसकी जॉब ऊपर वाले की कृपा से लगी है। हर पल के लिए, हर क्षण के लिए ऊपर वाले का थैंकफुल था। घर से निकलता था तो ऊपर वाले को प्रणाम करता था। वापस पहुंचकर भी प्रणाम करता था कि आपने मुझे पहुंचा दिया। इतना वो स्पिरिचुअलिटी में यकीन रखता था, लेकिन कभी कभी उसके साथ में कुछ गलत हो जाता। पता नहीं क्या चाहता था ऊपर वाला। 2-2.5 साल से कंपनी में काम कर रहा था। तनख्वाह बड़ी नहीं थी। सोच रहा था कहीं और काम मिल जाए। उसे कहीं से एक बार पता चला था कि एक जगह जॉब है। अप्लाई करने के बाद एक व्यक्ति का कॉल भी आया कि मैं आपसे फाइनल इंटरव्यू के लिए कॉल करूँगा। उसने डेट भी बता दी थी, लेकिन टाइम नहीं बताया। आखिर अगले दिन वो तारीख भी आ गई जिस दिन इंटरव्यू के लिए कॉल आने वाली थी। वो बहुत ही एक्साइटेड था कि इस कंपनी से पीछा छुड़ेगा। उसने थोड़ा जल्दी का अलार्म लगाया। सोचा कि जल्दी जागूंगा। तैयार होकर फर्स्ट क्लास इंटरव्यू के लिए उसने दिमाग में सब कुछ सोच के भी रख लिया था कि क्या सवाल पूछ सकते हैं इंटरव्यू वाले और मुझे उसके क्या जवाब देने हैं। लेकिन अगली सुबह जागा तो जिस समय का उसने अलार्म लगाया था, सुबह 5 बजे का, पता नहीं वह कब बजा और बंद भी हो गया। लेकिन उसकी नींद खुली 7:30 बजे। वो लेट हो रहा था। उसे गुस्सा आने लगा। उसने फटाफट से तैयारी की। बिल्डिंग से नीचे पहुंचकर बाइक स्टार्ट करने लगा, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। वो खराब हो गई थी। वो गुस्से में आ गया और बाइक को वहीं खड़ी करके स्टैंड पर निकल गया। बाहर सड़क पर ऑटो ढूंढने लगा। बड़ी मुश्किल से एक ऑटो मिला। ऑफिस पहुंचा तो लेट हो चुका था। फटाफट काम करते हुए उसके दिमाग में बस यही बात चल रही थी कि वह कॉल आ जाए तो मेरी इस कंपनी से पीछा छूट जाए और मैं कहीं और काम करूं। इतने में लंच टाइम हो गया। सेल्स मैनेजर ने देखा कि जल्दी में वो टिफ़िन लाना ही भूल गया। उसे फिर से गुस्सा आने लगा। जल्दी जल्दी वो ऑफिस की कैंटीन में पहुंचा तो वहां पर ताला लगा था। इससे उसका गुस्सा और भी बढ़ रहा था कि ये आज का क्या दिन जा रहा है। उसने बाहर से खाने के लिए सैंडविच मंगवाया, पर वो भी खराब आया। शाम में तकरीबन 5:30 बजे इसके पास एक कॉल आई। ये वही जॉब कॉल थी जिसके लिए ये बहुत दिनों से एक्साइटेड था। जैसे ही सवाल जवाब शुरू हुए, बात होने लगी। बीच में अचानक से फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। सेल्स मैनेजर गुस्से में लाल हो गया कि फ़ोन को अभी खराब होना था। फिर सोचा कि घर जाकर आराम करूँगा। बहुत हो गया पूरा दिन, अब तो सर दर्द होने लगा है। जैसे ही घर पर खाना खाकर बिस्तर पे पहुंचा तो बिजली चली गई। अब इसका गुस्से का पारा और बढ़ गया कि हे ऊपर वाले, मैंने आपको कितना माना और आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं। गुस्से में पता ही नहीं कब उसको नींद लग गई और सपने में भगवान से बातें करने लगा। उसने भगवान से कहा कि आखिर आप चाहते क्या हैं। मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, इतनी पूजा पाठ करता हूँ, आप पता नहीं क्या कर रहे हैं। आज का दिन कितना खराब था। अलार्म नहीं बजा, गाड़ी खराब हो गई, ऑटो मुश्किल से मिला, कैंटीन बंद हो गई, टिफ़िन नहीं लेकर गया, सैंडविच भी गंदा था, कॉल आया तो फ़ोन बंद हो गया, घर आकर सोने लगा तो बिजली चली गई। आप चाहते क्या हो भगवान। भगवान ने कहा कि जो आज हुआ वह सब मेरी मर्जी से हुआ। मैंने जानबूझ के अलार्म की आवाज़ का तुझे पता ही नहीं चलने दिया। तेरी बाइक मैंने ही खराब कर दी। मैं चाहता था कि तू देरी से पहुँचे, क्योंकि अगर तू बाइक से जाता तो तेरा एक्सीडेंट हो जाता। आज तेरा एक्सीडेंट होना लिखा था। अच्छा हुआ कि कैंटीन बंद थी, क्योंकि उसका खाना खराब हो चुका था, तुझे बीमार कर देता। और जो कॉल आई थी जिसकी वजह से तू बड़ा परेशान हो रहा है कि मेरी बात नहीं हुई, वह 1 नंबर का घोटालेबाज है।
नौकरी के नाम पर तुझे ठगने वाला था, इसीलिए तेरा फ़ोन बंद हो गया। और ये जो बिजली चली गई, अगर आज बिजली आ रही होती तो तेरे घर में शॉर्ट सर्किट हो सकता था। क्योंकि तू मेरा बहुत बड़ा भक्त है, इसीलिए तुझे बता रहा हूँ, मैं सबको नहीं बताता हूँ। और हाँ, याद रखना, तू मुझ पर भरोसा करता है तो भरोसा करता रहे, जिंदगी में कभी भी तेरा बुरा नहीं होने दूंगा। अचानक से उसकी नींद खुल गई और उठ के ऊपर वाले को फिर से थैंक यू करने लगा। लाइफ में कई बार हमें लगता है कि हमारे साथ में बड़ा हो गया, गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप पलट के देखेंगे पिछले कुछ सालों में तो आपको लगा होगा कि जो हुआ ठीक ही हुआ, आपके फ़ायदे में हुआ। हर पल के लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए। ऊपर वाला वह नहीं करता जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि वह करता है जो कि हमारे लिए अच्छा होता है।